In a philosophical reflection, acclaimed actor Pankaj Tripathi shared insights on the multifaceted nature of life, likening it to a stage where individuals play diverse roles. Tripathi, known for his versatile performances, expressed the idea that everyone is, in essence, an actor navigating through their real life roles. As fans and admirers applaud his performances on screen, Pankaj Tripathi's perspective on life adds a thoughtful dimension to his identity as an actor. काम करते करते 6 फिल्म के बाद आप समझने लगे ये अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और वो करवा लेते हैं। अब न्यूटन हम फिल्म कर रहे थे तो उसमें जितने वो स्थानीय नागरिक बने थे, जो 70-72 वोटर हैं, जो आसपास के कस्बे गांव के, जिनका हमें मतदान कराना था न्यूटन में, वो कोई एक्टर नहीं थे, वो वहां के स्थानीय लोग थे। और उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला कि तुम आप अपनी भाषा बोलिए, तो वो जब अपनी भाषा, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो बोल रहे थे। मैं सीन में खड़ा हूँ, जो सरपंच बने हैं चाचा, तो वो गोंडवी में कुछ बोल रहे हैं और मैं देखा कि अरे यार ये इतना रियल लग रहा है। अगर मैं अब यहाँ संवाद अदायगी शुरू करूंगा तो मैं नकली लगूंगा, कि इतना जेन्युइन लग रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपने क्राफ्ट को खत्म किया और बिल्कुल बातचीत की तरह आ गया कि एक दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो कोई अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज वहां की बोल रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे बात करूं, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके सामने मैं एक्टर ना लगूं, क्योंकि ये रियल व्यक्ति हैं। तो ट्रेनिंग जरूरी है और डायरेक्टर अच्छा हो तो कई बार पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है। और क्या था दूसरा हिस्सा सवाल का? मेरे सवाल का जवाब हो गया सर। कुछ और था उसमें मेरे और नहीं, मेरा ऑफ कोर्स पहला ये सवाल था कि क्या किसी से भी एक्टिंग की जा सकती है, जैसे कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है, पर वो पत्थर और बार बार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाएगा। जब तक उसको अपना रोल प्ले करना है ना, उस एक टाई आदिवासी व्यक्ति का जो मतदान करने आया है, उसको एक दिन आप दे दीजिए कि अब आपकी अर्बन पोस्टिंग हो गई है, आप भिलाई में बैंक कर्मचारी बन चुके हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसका तो अब ये कैसे करूं मैं। तो इसलिए आप अपने के बियॉन्ड जब कोई और प्ले, कोई और इमोशंस प्ले करने जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आप 5-6 सीरियल कर लिए, कुछ अनक्रेडिटेड वर्क भी चल रहा है, क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट होते या नहीं होते? बड़ा मुश्किल है जनरली मुझे सोच पाना, क्योंकि लगभग 8 साल में 8 से 10 साल 2004 से लेकर 12 तक, 12 के बाद भी 16 तक चला। आफ्टर वसेपुर भी ऐसे ही चला। मुझे लगा था गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद कुछ हो गया, पर दरअसल हुआ कुछ नहीं था। तो 8 साल तक मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं फ्रस्ट्रेट नहीं रहा। पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मौके आएंगे, मौके मिलेंगे, ईमानदारी से लगे रहो, काम करते रहो अपनी क्राफ्ट पे। तो उन 10 सालों में नहीं हुआ, लेकिन क्या पता 10 साल के बाद अब 20 साल हो गए, अगर नेक्स्ट डिकेड में भी यही होती तो शायद हो जाता फ्रस्ट्रेट, पर 10-8 साल तक तो मैं नहीं हुआ था। और मैं संतुष्ट व्यक्ति था, मतलब डेली सोप में जाके 1 हफ्ते के लिए इंस्पेक्टर बन के आ गया तो मुझे कभी नहीं ये गिल्टी होती थी घर आके कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं ये करने आया हूँ, मुझे तो कुछ और करना है। मैं कभी किसी रोल को मना नहीं किया। मेरे कई दोस्त थे बोलते थे कि नहीं यार ये नहीं करना है, ये करना है, मैं ये करने नहीं आया हूँ। पंकज जी, जब आप अभी तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और जब आप कम बिजी थे तो एज एन एक्टर क्या आप किस तरह आप अभ्यास करते थे? क्योंकि अगर म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक बजा के अभ्यास कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो प्रैक्टिस करेगा। एक एक्टर को एक रिएक्शन की जरूरत है, एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट की जरूरत है, एक एक्टर को एक प्रॉपर परफॉर्मेंस की जरूरत है। जब आप घर में बैठे हैं तो एक एक्टर कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत व्यापक है। एक एक्टर की प्रिपरेशन का जो रेंज है, जो एरिना है, बहुत बड़ा है कि आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, आपको अपने जीवन को भी देखते रहना होगा कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे पिता के साथ मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, वहीं रंगमंच है दुनिया, समाज में क्या चल रहा है, उतना ही ऐतिहासिक एविडेंस जरूरी है। कल मैं गोवा आया तो गोवा के बारे में पढ़ रहा था बहुत कुछ, तो मुझे ये परसों ज्ञात हुआ कि गोवा को इंडियन आर्मी लगी थी और 3 दिन का ऑपरेशन चला था 1961 में 18-19 दिसंबर को।
और ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था गोवा के फ्रीडम में। तो ये तो खैर, तो एक्टर को ना वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल घटनाक्रम के साथ साथ जितनी ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, जो एक्सटर्नल घटित हो रही है बाहर, मेरे इंटरनल क्या क्या घटित हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। हम अपने जीवन को भी ऑब्जर्व करते हैं, हम जीवन जी तो रहे हैं साथ में, लेकिन मैं खुद अपने जीवन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद मैं स्वयं को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आजकल मेरे बारे में एक छवि बन गई है कि बहुत विनम्र हम्बल आदमी है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है। मैं अब सच में मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना हम्बल हूँ या कि मैं बहुत तेज आदमी हूँ और ये हम्बल होने का अभिनय करता हूँ, अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। ये मैं डिस्कवरी में लगा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ अभिनय कर रहा हूँ।